की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। 11 सितंबर 2024 को मुरादाबाद के बिलारी इलाके के रहने वाले साबिर पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाते हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन पहले यानी 9 सितंबर 2024 को उनका बेटा सोनू घर से बाइक लेकर निकला था, जो अभी तक नहीं आया है और उसका फोन भी बंद है। पुलिस ने इस मामले की जांच करना शुरू किया। तभी 2 दिन बाद जिला रामपुर के सैफानी थाना क्षेत्र में एक बिना सर की लाश यानी कि शव बरामद होता है। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उनको शक होता है कि ये कहीं सोनू की लाश नहीं है। तब पुलिस जो सोनू थे उनके परिवार वालों को बुलाते हैं और मौके पर उनको दिखाते हैं। तो परिवार वाले, जो सोनू के परिवार वाले थे, वो उस लाश को देखकर समझ जाते हैं कि ये लाश सोनू की है। पुलिस ने इस मामले की जांच और तेज कर दी, आसपास के सबूत इकट्ठा किए, लेकिन वहां पर मौके पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि हत्या किसने की है और किस प्रकार हत्या की गई, क्योंकि लाश में सर भी नहीं था, बिना सर की लाश थी। तो पुलिस ने इस मामले की जांच करना शुरू किया। इसी बीच जांच में जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, तब उन्होंने सोनू के कॉल डिटेल निकाले और कॉल डिटेल में जब सबसे लास्ट में कॉल की गई थी वो महनाज को की गई। महनाज उनके परिवार में भी कोई नहीं थी और ना ही उसके परिवार वाले महनाज को जानते थे, इसलिए जो सबसे सीधा शक गया वो महनाज पर गया। जब पुलिस ने उसके लास्ट कॉल डिटेल महनाज नाम की लड़की से मिलाए तो सबसे पहले पुलिस ने महनाज को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। लेकिन महनाज जो थी उसने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग बताया। उसने कहा इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने और कड़ी पूछताछ की तो महनाज ने पूरी कहानी बता दी। कहानी जो निकल के आई वो कुछ इस प्रकार थी। सोनू जो जिला मुरादाबाद का रहने वाला था, उसका ननिहाल रामपुर के सैफानी में था और उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में उसका जो सोनू था उसका ननिहाल था, उसी मोहल्ले में महनाज रहा करती थी। महनाज पास के ही एक कॉलेज से आईटीआई करती थी और उसी कॉलेज में रास्ते में आने जाने पर जो सोनू था उससे मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर बदल लिए। जब नंबर एक दूसरे के आ गए तब फिर उनकी बातचीत होने लगी और इसी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और दोनों एक दूसरे को मतलब और अच्छे से जानकारी एक दूसरे के बारे में हो गई। एक दिन एक दूसरे के पास बैठे थे, मुलाकात हो रही थी, तभी सोनू ने कुछ उनके प्राइवेट पलों की जो इमेज थी, मतलब फोटो खींच ली और उन फोटो खींचने के जरिए सोनू लगातार महनाज को ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग करने के दौरान वो यही कहता कि उससे मतलब बार बार मिलना है या बाहर घूमने चलना है। महनाज के घर में प्रतिबंध था बार बार बाहर जाने में या घूमने में, वो सिर्फ कॉलेज के लिए जाया करती थी। जब महनाज उन ब्लैकमेलिंग के द्वारा उस पर कोई असर नहीं पड़ा महनाज पर, तो सोनू ने क्या किया, उसने और ज्यादा उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। लेकिन महनाज ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। तब सोनू ने मुरादाबाद से आकर अपने ननिहाल यानी रामपुर में आया और उसने जो उसके मोहल्ले वाले थे महनाज के, और उनको जितनी भी इमेज उनके पास पड़ी थी उसने सब दिखा दी। ये बात मोहल्ले में धीरे धीरे फैल जाती है और मोहल्ले से ये बात महनाज के परिवार वालों को भी पता चल जाती है। महनाज का एक भाई था सद्दाम, ये बात सद्दाम को भी पता चलती है। सद्दाम को जब ये बात पता चली उसकी बहन के बारे में तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन सबसे पहले उसने इस बारे में जानकारी जो थी वो महनाज से जुटाई। महनाज से जब इस बारे में उसने बातचीत मतलब पूछताछ की तो महनाज ने ये मामला बताया कि पूरा इस तरीके से हुआ था। सद्दाम के सर पर खून सवार था। उसने कहा कि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि उसकी मोहल्ले में पूरी बेइज्जती हो चुकी थी और उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता निकाला, वो था सोनू को खत्म करने का। उसने सोचा कि अब मैं सोनू को खत्म कर दूंगा। इस मामले में उसने प्लानिंग करना शुरू किया और इस प्लान में उसने अपने एक दोस्त रिजवान को भी प्लान में शामिल किया। प्लान के द्वारा लगभग 2 दिनों तक प्लान चला। फिर ठीक तीसरे दिन महनाज ने सोनू को कॉल करती है और एक जंगल में बुलाती है। किसी कारणवश सोनू वहां पर नहीं आ पाता है और वो प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन दोस्तों, ठीक अगले दिन फिर से सोनू को फोन करती है महनाज और अब की बार सैफानी क्षेत्र में उसको बुलाती है। जब सैफानी क्षेत्र में अब की बार जो सोनू था वो आता है तो महनाज और सोनू एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान धीरे धीरे वो चलते जा रहे थे और वे खेत की तरफ, गन्ने के खेत की तरफ बढ़ते हैं। उसी गन्ने के खेत में जो रिजवान और सद्दाम थे वो छिप कर बैठे हुए थे और अचानक सद्दाम पीछे से हमला कर देता है और फिर उसके बाद रिजवान भी हमला करता है। रिजवान, सद्दाम और महनाज तीनों जो थे वो सोनू को पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं और रस्सी से बांधने के बाद उसको गले पर चाकू से मतलब उसका गला काट देते हैं और सोनू की हत्या कर देते हैं।
इस पूरे हत्या के बाद क्योंकि कोई सबूत ना रह जाए, मौके पर कोई सबूत बरामद ना हो, इसलिए उन्होंने जो सोनू था उसके चप्पल और जो उसके कपड़े थे और जो कटा हुआ सर था एक पॉलीथीन में भरते हैं और ले जाकर 2 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। हालांकि जो अगर फोन कॉल डिटेल ना पकड़ी जाती तो इस पूरे जो केस था इसका खुलासा ना होता। महनाज ने जब उसका इमेज दोस्तों जो उसके फोटो क्लिक किए थे, तब उसको जब फोटो के वायरल करने की बात कही थी तो उसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था और सद्दाम को भी गुस्से में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इससे अच्छा वो पुलिस कानून की सहायता लेता और जो उसमें ब्लैकमेलिंग कर रहा था उसके आधार पर सोनू को भी कानूनी कार्रवाई करता उसके विरुद्ध। लेकिन सद्दाम ने गलत कदम उठाया जिससे अपनी अपनी बहन और रिजवान की भी जिंदगी खतरे में की। हालांकि इस पूरे मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया और उसके बाद तीनों को हिरासत में लिया गया। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।